आज हम अपनी बीमारियों को छोटा करेंगे और परमेश्वर को बड़ा करेंगे। और जब आप अपनी बीमारी को परमेश्वर की सामर्थ्य के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे अरे क्या है तो बीमारी, कुछ भी नहीं है, यूं जाएगी तू आज यूं। हे पहाड़, हे बीमारी, हे कैंसर, हे ट्यूमर, तो क्या है, कुछ भी नहीं, हमारे परमेश्वर के चरणों की धूल है, आज तू यूं निकल के चली जाएगी। जब आप परमेश्वर को बड़ा करते हैं, महान करते हैं, उससे उसकी महिमा होती है। जब आप उससे कहते हैं कि प्रभु मैं अपनी नजरें जो लोग बोलते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं, उनसे हटा के प्रभु जो तेरा वचन कहता है, और प्रभु मैं जानता हूं कि आपके लिए सब कुछ संभव है, ऐसा विश्वास उसे महिमा देता है, ऐसा विश्वास उसे प्रसन्न करता है। और मैं आपको बता रहा हूं आज, इफ यू वुड ओनली बिलीव, अगर आप केवल विश्वास करोगे और संदेह नहीं करोगे तो आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। You will see the glory of God. आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। Amen. परमेश्वर का वचन कहता है वो चीजें जो आंखों ने नहीं देखी, वो चीजें जो कानों ने नहीं सुनी, वो चीजें जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, वो उसने रखी हैं उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं। Amen. Hallelujah. Praise God. आज बहुत अमेजिंग होने वाला है। Amen. क्योंकि प्रभु यहाँ पर है और मैं फील कर सकता हूँ कि वो अच्छा आप लोग बैठ जाइए, मगर मैं चाहता हूँ कि आज कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए, हाँ, आपका ध्यान ना भटकने पाए। आप ध्यान धरकर वचन को सुनिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आमीन। अगर आज आप केवल ध्यान धरकर वचन को सुनेंगे तो वह आपके अंदर विश्वास को प्रोड्यूस करेगा, विश्वास को उत्पन्न करेगा। और बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, अनहोना है। सो आज आपको केवल एक चीज करनी है, आपको वचन सुनना है, और जैसे आप वचन को सुनेंगे विश्वास आपके हार्ट में प्रोड्यूस होगा। अपने आप जो आपकी चंगाई है आप उसको ले लेंगे, जो आपका छुटकारा है वो आप उसको ले लेंगे। आमीन। और जितना आप चाहते हैं अपनी चंगाई, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बलिदान उसने आपकी चंगाई के लिए दिया। यहां कितने लोग ऐसे हैं जो आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं? मुझे हाथ दिखाइए। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपका बच्चा बीमार है, आप कब चाहते हैं वो ठीक हो? कल, अगले हफ्ते, अगले साल? कब चाहोगे आपका बच्चा अगर बीमारी में सफ़र कर रहा है, अगर बीमारी को सह रहा है, तो आप कब चाहोगे आपका बच्चा चंगा हो? अभी। हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं और वो चाहता है कि आप अभी अपनी चंगाई ग्रहण करो। कल नहीं, परसों नहीं, अभी। आमीन। अभी आप अपनी चंगाई ग्रहण करो। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। वो चाहता है कि आप अपनी चंगाई ग्रहण करो। अगर आप आज का वचन ध्यान से सुनेंगे तो कई डाउट जो आपके हैं चंगाई को लेकर, कि क्या ये प्रभु की इच्छा है या नहीं, क्या हमें कमाना पड़ेगा, क्या हमें उपवास में जाना पड़ेगा, वो आपके डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा चंगाई जो है वो बच्चों की रोटी है। किसी भी बच्चे को अपने घर में रोटी कमाने की जरूरत नहीं होती। आमीन। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी चंगाई को कमाएं, वो तोहफा है, वो गिफ्ट है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए आज आपको ये तोहफा वो देगा, जो चंगाई वो पहले से रख चुका है आपके लिए। आज वो उस चंगाई को मैनिफेस्ट करेगा, वो प्रकट होगी आपके शरीर में। आमीन। आप विश्वास करते हो? जोर से हालेलुया बोल सकते हो?
आमीन। अब लग रहा है जिंदा हैं आप लोग। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। मैं वचन एक पढ़ूंगा जो हमारी फाउंडेशन होगा आज का, और वहां से फिर हम आगे चलेंगे और हम लोग साथ मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे, ठीक है? वो है मरकुस की किताब, उसका दूसरे चैप्टर में, और हम तीसरे अध्याय तीसरे वर्ष से पढ़ेंगे। मरकुस 3:2 उसका 3 से, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? ओके। और लोग एक लकवे के रोगी को जो 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए। ध्यान देना, किसके पास लाए? प्रभु यीशु मसीह के पास। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिससे के नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यह मनुष्य फिर क्या हुआ? जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने, हम ये देख रहे हैं कि एक लकवे का रोगी था जिसको लकवे का रोग था, और उसको लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के पास, और भीड़ थी। हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को वॉयलेंट होना बहुत जरूरी है। कई लोग कैसे करते हैं? कई लोग कहते हैं अगर प्रभु को देना है तो दे देगा, अगर नहीं देना तो नहीं देगा। अगर ये 4 लोग भी ऐसे ही होते तो वो उस अपने दोस्त को बोलते कि भाई लाए तो थे तेरे को यीशु मसीह के पास मिलाने, मगर लगता नहीं है पास जा पाएंगे, तो वापस चलते हैं। तो वो लकवे के रोग में रहते रहते मर जाता। मगर उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए आज हम इसको यीशु के पास लेकर जाएंगे। आमीन। और अगर आप आज यहां पर पहली बार आए हैं, अगर आप बीमार हैं या आपका कोई परिवार वाला है जो बीमार है, आज आप इस चीज का एक डिसीजन कर लीजिए, एक निर्णय कर लीजिए, आज कुछ भी हो जाए मैं अपनी चंगाई लेकर ही वापस जा रहा हूं। आमीन। यीशु मसीह ने जबरदस्ती चंगा नहीं किया किसी को बाइबल में, मगर जितने उसके पास आए एक भी ऐसा नहीं था जो चंगा ना हुआ हो। अगर आप सच में आज यीशु के पास आते हैं विश्वास से, तो आज मेरे पास गुड न्यूज़ है आपके लिए, आप घर चंगे होकर जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कितने साल पुरानी आपकी बीमारी थी। देखिए कई लोग कहते हैं बट आपको पता नहीं है ये बीमारी 30। ऐसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। क्या आप उस परमेश्वर को जो सर्वशक्तिमान है, जिसने बोला और ब्रह्मांड की रचना हो गई, क्या आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी और डॉक्टर क्या कहते हैं? उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप उसके घर में आज आए हो तो अपनी बीमारी को बड़ा मत करो, परमेश्वर को बड़ा करो। ये मत बोलो मेरा कैंसर कितना पुराना है, मेरी बीमारी इतनी पुरानी है। ये बोलो परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। मैं आज उस विश्वास को लेकर यीशु तेरे पास आया हूं, ये जानते हुए प्रभु कि तू सब कुछ कर सकता है। आमीन। आज हम अपनी बीमारियों को छोटा करेंगे और परमेश्वर को बड़ा करेंगे। और जब आप अपनी बीमारी को परमेश्वर की सामर्थ्य के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे अरे क्या है तू बीमारी, कुछ भी नहीं है, यूं जाएगी तू आज यूं। हे पहाड़, हे बीमारी, हे कैंसर, हे ट्यूमर, तो क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे परमेश्वर के चरणों की धूल है। आज तू यूं निकल के चली जाएगी। जब आप परमेश्वर को बड़ा करते हैं, महान करते हैं, उससे उसकी महिमा होती है। जब आप उससे कहते हैं कि प्रभु मैं अपनी नजरें जो लोग बोलते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं, उनसे हटा के प्रभु जो तेरा वचन कहता है, और प्रभु मैं जानता हूं कि आपके लिए सब कुछ संभव है।
ऐसा विश्वास उसे महिमा देता है, ऐसा विश्वास उसे प्रसन्न करता है। और ये उस लकवे के रोगी को लेकर यीशु मसीह के पास आए और यीशु ने कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहाँ पे जितने धार्मिक लोग थे, सदूसी और फरीसी थे, वो आपस में बात करने लगे कि ये कौन सा ऐसा मनुष्य है जो पाप क्षमा करने के लिए कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही तो पाप क्षमा कर सकता है। वो नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो नहीं जानते थे कि वो परमेश्वर है जो देह धर कर हमारे लिए आया। आप देखिए फिर क्या हुआ। 7वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, तो उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है कि लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जिससे तुम जान लो, वो लोगों को कह रहा है, जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। वो उनको अब कुछ दिखा रहा है जिससे वो जान ले। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तैयार हैं आप ऐसा देखने के लिए जो आपने कभी नहीं देखा? वही यीशु मसीह आज यहां पे मौजूद है। उसका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पे मौजूद होता हूं। आप आज विश्वास से उसे छू सकते हैं, आज आप विश्वास से उसके पास आ सकते हैं, मगर ट्राई नहीं करना है। पड़ोसी को बोलो, ट्राई नहीं करना। कई लोग ट्राई करने के लिए आते हैं। हाँ, अगर आप किसी को बुलाते हैं कि उस दिन आना मेरे घर में, वो कहता है ट्राई करूंगा, तो मतलब वो नहीं आएगा। जो ट्राई करता है वो नहीं आता। आप बोलो, आज मेरा दिन है। आमीन। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूं। अगर आज आप उसको विश्वास दोगे तो वो आपको आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, जो कुछ आप चाहते हो, आज प्रभु आपको देगा। आमीन। आप बैठ सकते हैं।